हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश उशीर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट 10 के आंसर्स लेके आपके सामने हाजिर हूँ। पहला वाला वीडियो मैंने डिलीट करवा दिया, अपलोड किया हुआ था। थोड़ा सा 2 क्वेश्चन के आंसर जो है गलती से मुझसे जो है गलत मैंने वहाँ पे डाल दिए थे। बिकॉज ऑफ दैट वंस अगेन आई एम अपलोडिंग एंड प्रेजेंटिंग दिस न्यू वीडियो फॉर द टेस्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था नेचर ऑफ द फार्मेसी एक्ट इज एज इट कंसिस्ट 5 चैप्टर्स एंड द 46 सेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था इन विच ईयर एजुकेशन रेगुलेशन पब्लिश फॉर द फार्मेसी इन 1991। जो डिप्लोमा के लिए अभी जो सिलेबस है 1991 एजुकेशन रेगुलेशन के तहत है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर था डी फार्म मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम अ फार्मासिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था नॉट F2 F3 करके आंसर आ जाएगा। इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर अम्बिलिकल टैप्स। F2 जो है गलती से मैंने यहाँ पे हाईलाइट करवा दिया। इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल। सो F3 इज द स्टैंडर्ड फॉर अम्बिलिकल टैप्स। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था डायरेक्टर ऑफ CDRI लखनऊ। ओके, सो कॉमन वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। PCI और DTAB के एक्स ऑफिसियो मेंबर्स में ये 3 लोग आ जाते हैं और इसके अलावा डायरेक्टर ऑफ CDRI ये नहीं रहता है। सो नॉट द कॉमन मेंबर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 IPC सेक्शन 21 के तहत ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो अपॉइंट किया जाता है। शेड्यूल R स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव कंडम्स वगैरह के लिए आ जाता है शेड्यूल R। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था इनडेफिनाइट पीरियड के लिए जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है वो कंस्टिट्यूट होता है व्हेन 2 और मोर स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर कम इनटू द एग्रीमेंट एंड फॉर्म द जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल फॉर द इनडेफिनाइट पीरियड। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 1945। यहाँ पे रूल पूछा है, एक्ट नहीं पूछा है, तो ट्रिकी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10 डिजिटालिस बिलोंग्स टू द शेड्यूल C1 अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 11 1955 एक्साइज ड्यूटी एक्ट, इसे मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है मैजिक रेमेडीज एक्ट पास इन ईयर 1954। क्वेश्चन नंबर 13 XRX, यह आंसर है शेड्यूल X का जो है हम लोग बोल सकते हैं सिंबल XRX दिया जाता है। बहुत लोगों ने DRX लिखा है, क्यों लिखा है पता नहीं मुझे। ओके, बट XRX से ये शेड्यूल आपका X के लिए लेबलिंग कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 14 15 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है 21B। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है इफ द कॉस्मेटिक कंटेनर्स कलर्ड विच इज नॉट प्रिस्क्राइब इज कॉल्ड एज मिसब्रांडेड कॉस्मेटिक। क्वेश्चन नंबर 18 शेड्यूल V इंक्लूड स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है 30 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 20 इंसुलिन इंजेक्शन कम्स अंडर द शेड्यूल C, दैट इज अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। Question number 21 punishment for manufacturing sale distribution of spurious drug, imprisonment not less than 1 year may extend to 3 years and fine up to 5,000 rupees। Question number 22 का आंसर है ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी DCC who advise DTAB as well as the state and central government in relation to the drug and cosmetic। Question number 23 का आंसर है all of the above। So नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक, स्पूरियस कॉस्मेटिक वो प्रोहिबिटेड है उनका इंपोर्ट करना इंडिया में। ओके, सो ऑल ऑफ द अबो जो है ये आंसर आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 पॉइजन जो है वो रेड इंक में लेबल पे लिखा रहता है। अगर कौन सा भी इंसेक्टिसाइड भी देख लेते हो तो उस पर भी रहेगा। खोपड़ी का जो है स्कल का जो है वो डायग्राम ये फिगर रहेगा और रेड कलर में पॉइजन लिखा रहेगा। 25 in bonded manufacturing excise officer required for supervision। Okay, so duty has not to be paid, that's why excise officer is required for supervision in the bonded manufacturing or bonded laboratory।
क्वेश्चन नंबर 26 अनरिस्ट्रिक्टेड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 ये करेक्ट करवा के मैं ये वीडियो में वापस से अपलोड किया है। फाइन अप टू 2000 रुपीज। वेरी थैंकफुल टू द स्टूडेंट्स हु इन्फॉर्म मी पर्सनली with regard to this question's answer. क्वेश्चन नंबर 28 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एपीआई बोला जाता है बल्क ड्रग को। क्वेश्चन नंबर 29 डाइजेपाम इज बिलोंग्स टू द शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन द बाय द रिटेल फार्मेसी। क्वेश्चन नंबर 30 का है आंसर ऑपरेशन टेबल एंड एनेस्थेटिक टेबल बोथ आर रिक्वायर्ड, सो सी करके आंसर आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 31 24F करके आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 1821 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 BN घोष करके आंसर आएगा। RN चोपड़ा साहब जो है वो ड्रग इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन थे। देन TK गज्जर, प्रफुल्ल चंद्र रे बोथ आर रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। ये 3 आंसर पता रहेगा आपको कहाँ पे किसका रोल है, तो BN घोष आप टिक करोगे तो एज इजी एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है द फैक्ट्री एक्ट पास इन 1948। इट इज अ सपोर्टिव एक्ट टू द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। हम लोगों को खाली इतना ही पता है फार्मेसी एक्ट 1948 में हुआ है, लेकिन फैक्ट्री एक्ट भी जो है वो आपका 1948 में पास हुआ है। तो ये जस्ट आपका इंफॉर्मेशन कितना है आपके सब्जेक्ट के बारे में, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहेंगे आपके एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है ड्रग स्टोर जहां पे जो है सर्विसेज ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन डू नॉट रिक्वायर्ड। 36 का आंसर है ऑटोमोटिव। ओके, सो यहां पे एक्सेप्ट करके पूछा है। बहुत लोगों ने एकेडमिक फील्ड लिखा है, आपके टीचर जो पढ़ाने के लिए वो क्या फार्मासिस्ट नहीं है क्या? हंसी छूट जाती है ऐसे समय पे आप आंसर लिखते हो तो। हॉस्पिटल में जो वर्क करते हो वो फार्मासिस्ट नहीं है, वो फील्ड अपने लिए ओपन नहीं है क्या? देन रिसर्च एरिया भी अपने लिए ओपन है, तो ये तीनों जगह पे फार्मेसी जो है वो रिलेटेड है। ऑटोमोटिव में कहाँ से जाएगा काम करने के लिए? वहां पे स्पेयर पार्ट का काम रहेगा पूरा। तो क्या आंसर लिखते हो तो थोड़ा दिमाग लगाया करो, थोड़े ठंडे दिमाग से सोचा करो। 37 का आंसर है नॉट अ इथिकल प्रैक्टिस टू सेल अ ड्रग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। ओके, ये लॉ भी नहीं है, गुड इथिक्स भी नहीं है, लेजिस्लेशन इन फार्मेसी भी नहीं है, तो नॉट अ गुड प्रैक्टिस, नॉट अ इथिकल प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है लेजन विद पब्लिक। अगर आप मेरा एक वीडियो देखोगे फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ कंडक्ट करके, अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है तो उसमें देखो। ओके, तो वहां पे मैंने ये जो है कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ फार्मेसी इज रिलेशन टू जॉब, इन रिलेशन टू द हिज ट्रेड, इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन, इन रिलेशन टू द मेडिकल प्रोफेशन, अच्छी तरीके से टेबल बना के 4 कॉलम में बना के बताया है। तो वो अगर देख लोगे तो यहाँ पे आंसर देने के लिए इजी जाएगा। ओके, सो लेजन विद पब्लिक जो है ये नहीं आएगा। कोड ऑफ इथिक्स ऑफ फार्मेसिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। 39 का आंसर है 33C DTAB फॉर ASU ड्रग्स। अलग सा ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड रहता है आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स के लिए। ओके, तो हम लोगों को इतना ही पता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक के लिए खाली DTAB रहता है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। DTAB फॉर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग के लिए अलग रहता है। उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको जो फॉर्मेशन है 33C सेक्शन के तहत होता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। देन कोका प्लांट मीन्स द प्लांट ऑफ एनी स्पीसीज ऑफ जीनस इरिथ्रोजाइलन। लास्ट ईयर फार्माकोग्नो से अगर अच्छी तरीके से किया फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में तो ये आंसर दे पाओगे आप। ओके, बहुत सारे लोगों ने प्लांट ऑफ जीनस कैशिया भी लिखवा के रखा है, टिक करके रखा है। तो भाई अभी आप है ना दिमाग ठिकाने पे नहीं हो, ऐसा समझ के चलो जिन्होंने जीनस कैशिया करके टिक किया है। ओके, बाकी का 2 तो भाई रिलेशन में है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के, लेकिन राइट आंसर जो है इरिथ्रोजाइलन आएगा। ओके, सो मेरा प्ले स्टोर पे एक ऐप है, डाउनलोड कीजिएगा। बहुत सारा मटेरियल मैंने वहाँ पे पेड अनपेड दोनों भी रखा हुआ है। फार्मा O2 करके ऐप है, एंड्रॉयड मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल आपको पता ही है, डॉक्टर योगेश उशीर करके। वीडियो प्रेजेंटेशन लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।